राइट, लॉ आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस। क्लियर है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई एसिड Ha है तो एक H प्लस आयन क्या करता है, लूज कर देता है, तो A माइनस, तो ये एसिड है तो ये इसका क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो अगर कोई बेस है, ठीक है राइट, कोई बेस है वो एक H प्लस आयन, जैसे अगर हम अमोनिया लिखते हैं, तो अगर कोई एक बेस है जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है तो ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, HCl। तो हमने पहले ये पढ़ा था एसिड और बेस की, हमने ये पढ़ा था वहां पे कि जो एसिड या जिसका बेस पे कॉन्जुगेट जितना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना अच्छा क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा। लिखिए बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to stability of acidic strength and basic strength is directly proportional to क्या, stability of conjugate base and acid, conjugate directly proportional to stability of conjugate acid and conjugate base। क्लियर है। ठीक है बेटा, कोई अच्छा एसिड है अगर, तो लेट्स सपोज अगर Ha है तो जो डिसोसिएट होगा तो मिलेगा H प्लस और क्या मिलेगा, A माइनस। सिमिलरली कोई और एसिड है, लेट्स सपोज Hb, तो ये होगा H प्लस और यहाँ मिलेगा B माइनस। तो एसिड और बेस कितना अच्छा है हम देख के नहीं बता सकते कि कौन अच्छा एसिड है कौन अच्छा बेस है। उसके लिए बाद में हम जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे तो एक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं के और ए, तो के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ए मींस एसिड एंड के मींस कांस्टेंट, राइट। तो वो एसिड जिसकी के की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, ठीक है, वो उतना अच्छा क्या होता है, एसिड होता है। तो अगर ये K1 है और ये क्या है, K2 है, और अगर हम ऐसे कहते हैं कि K1 ग्रेटर देन क्या है, K2, then which is better acid, Ha is better acid than H। लिखेंगे बेटा, ये बताना क्या होता है, K है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो अगर K1 ग्रेटर देन Kb है, K2 है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो Ha की ज्यादा है जिससे Hb से। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि K2 ग्रेटर देन क्या हो जाए, K1, अब इस केस में क्या हो जाएगा, Hb ग्रेटर एसिड हो जिससे Hb से। तो जिस एसिड का K जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। क्लियर है।
ठीक है। और एक टर्म पढ़ा होगा अपनी क्लास 11 में, ऐसे या मैं बेस के लिए लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, कोई बेस है, ठीक है राइट। लेट्स सपोज हमारे पास एच ए कोई बेस है, ठीक है राइट। और यहाँ पे इसने एक एक्सेप्ट कर लिया तो ये H2 प्लस बी हो गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे KB1। क्या लिखेंगे, KB1। और कोई बेस HB है तो यहाँ H2 क्या होगा, तो ये B। और ये क्या है, KB। तो अगर KB1 ग्रेटर देन KB2 है तो कौन सा अच्छा बेस है, HA बेटर है बेस देन HB। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, HA बेटर बेस होगा देन HB। और अगर उल्टा होता है इसका, तो अगर KB2 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, KB1 है, तो इस केस में HB बेटर बेस होगा किससे, HA से। क्लियर है राइट, आप याद रखिएगा। जिसका के जितना ज्यादा उतना अच्छा क्या, एस। हाँ, आप लिखना तो लिख सकते हैं यहाँ से समराइज करके कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, के बी। तो जितना ज्यादा के उतना अच्छा एसिड, जितना ज्यादा क्या मतलब के बी उतना अच्छा क्या वो बेस। क्लियर। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, बताइए कौन अच्छा एसिड, एच ए का के 10 टू द पावर -4 है और 10 टू द पावर -5 के टू, तो कौन अच्छा बेस है, एच ए बेस क्या है, एसिड है। क्यों, क्योंकि उसका ए की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। क्लियर। और लास्ट में आपने टर्म पढ़ा था पीएच, क्या पढ़ा था, पीएच। याद है किसी को पीएच, ठीक है पीएच ना पोटेंशियल ना पावर, ना पोटेंशियल ना पावर पावर क्या पावर, हाँ वही पढ़ा तो गलत पढ़ा सर। आप इसे कंप्लीट कर दो 10वीं साइंस पढ़नी है सब, ठीक है राइट। तो पीएच क्या है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 10 टू द पावर -3 H प्लस की कंसंट्रेशन है, तो क्या बता सकते हैं पीएच कितना होगा, किसी को याद है, लॉग ले ये आंसर निकालना। तो सीधे क्या आंसर करना है, ठीक है, यही स्टेप में आंसर करना है। H प्लस अगर इतना कंसंट्रेशन है तो ये जो पावर में जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू ना, यही आंसर है। तो पीएच कितनी रहेगी इसकी, मैग्नीट्यूड बोला है तो कितनी हो जाएगी 3। अगर मैं यहाँ पे H प्लस लिखता हूँ 10 टू द पावर -10, then what is the pH 10। ठीक है राइट। अब देखिए ध्यान से, कौन सा बड़ी वैल्यू है, ये वाली H प्लस की वैल्यू बड़ी है कि ये वाली H प्लस की माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो -3 की वैल्यू अगर बड़ी है ये, बट उसकी पीएच की वैल्यू क्या है, कम। तो कहने का मतलब क्या है, अगर X प्लस ज्यादा है तो पीएच कम होगी, X प्लस कम है तो पीएच क्या होगा। सेम चीज यहाँ भी है। K अगर मैं लिख रहा हूँ 10 टू द पावर -4, ठीक है राइट। तो मैं पूछूं कि बताइए पी के ए की वैल्यू बताइए, तो सीधे क्या आंसर आ जाएगा, ओ बताओ। और अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 10 टू द पावर -5 लिख रहा हूँ तो पी के की वैल्यू कितनी रहेगी,
तो कहने का मतलब क्या है कि k की वैल्यू अगर ज्यादा तो pk की वैल्यू कम। तो लिखेंगे यहाँ पे ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, pka, एंड k भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, pkb। बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आईडी पढ़ेंगे, थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना लिख लीजिए, जब k है और जब p स्क्वायर होता है दोनों इनवर्स रिलेशन, इतनी चीजें pka। यहाँ पे आपने क्या करा था, इस h को ऐसे लिखा था, तो इस h को किसकी पावर में लिखा आपने, p के पावर में। यहाँ पे k है तो इसको किसकी पावर में लिख दोगे, p के पावर में। तो यहाँ भी p के पावर में k, ठीक है। क्लियर है, अब कर दें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, रेजोनेंस के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, वो क्या आएगा, एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ। -4 था ना, तो pK कितना हो जाएगा 4। तो कहने का ये मतलब है कि अभी हमने लिखा था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है। तो अगर सिर्फ K ज्यादा तो pK क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, pK। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेम फॉर बेसिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, Kb, और यहाँ हो जाएगा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, pKb। ठीक है, क्लियर। और मैंने पहले भी दिखाया था, फिर लिख पा रहा हूँ बेटा, एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस इफेक्ट। जितना माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जब माइनस, जिसका माइनस इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी और क्या करेगा, कम करेगा। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, क्या होगा, स्टेबल, मतलब माइनस आई या माइनस है, दोनों सब। अभी लिखवा रहा हूँ माइनस इफेक्ट, और मैंने लिखा था इफेक्ट का ऑर्डर क्या था, माइनस से डोमिनेट करता है इसके ऊपर, तो यहाँ दोनों लगेगा। क्लियर। और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, प्लस इफेक्ट। यहाँ भी ऑर्डर था प्लस एन डोमिनेट्स ओवर प्लस आई। और बेसिक स्ट्रेंथ बिल्कुल इसका उल्टा कर दीजिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, प्लस इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस आई माइनस आई प्लस एन माइनस प्लस इफेक्ट प्लस न्यूमेरिक इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। क्लियर। देखिए कल अगर ये हमारे पास बेंजीन है और इसके ऊपर लेट्स सपोज O माइनस लगा रखा मैंने, अब कॉन्जुगेशन कहाँ होगा, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर,
सुपरसेल्यूटिव। तो यहाँ आया और यहाँ आया। तो कल मैंने बोला था कि नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे आएगा या कहाँ पे आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना, इसका क्या इफेक्ट है, इसमें चार्ज डेंसिटी बढ़ाई तो इसका क्या इफेक्ट था, प्लस है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है वो क्या था, प्लस है। याद करिए, कल याद करके आना है, याद करके, ठीक है राइट। तो क्या होगा, प्लस है, ठीक है, ध्यान से पढ़ के आना है, ठीक है राइट। तो दिस मींस क्या होगा, जो ऑर्थो पोजीशन और जो पैरा पोजीशन है, जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज आया था उतना यहाँ भी आया और उतना यहाँ भी आया। इसका मतलब क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस इफेक्ट या माइनस इफेक्ट इक्वली एप्लीकेबल, वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ स्ट्रॉन्ग यहाँ क्या वीक, या यहाँ वीक यहाँ क्या स्ट्रॉन्ग। तो लिखेंगे इन बेंजीन प्लस और माइनस दोनों, अगर प्लस चार्ज आना हो तो प्लस भी सेम आएगा, माइनस आएगा तो माइनस भी सेम आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता, यहाँ पे ऐसे लिखता CH2 प्लस, अब क्या करते हैं, नीचे से ऊपर लेके जाने के, ऊपर से नीचे, नीचे से कहाँ था गया ऊपर। यहाँ क्या था, पॉजिटिव चार्ज, एक बार और रोटेट करते तो कहाँ था, यहाँ पे, एक बार और रोटेट करते तो, so this means पॉजिटिव चार्ज इक्वली आ रहा है ऑर्थो पे और कहाँ पे, तो लिखिए बेटा, and effect is equally applicable, and effect is equally applicable at ortho and para position, equally applicable at ortho and para position, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग नहीं कोई वीक नहीं। और मेटा पे फिर क्या एप्लीकेबल होगा, मेटा पे सिर्फ क्या लगेगा, इंडक्टिव, देखिए, एंड at my meta position and at meta position only I effect is applicable. ठीक है राइट। और जब कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है राइट, तो याद रखेंगे ऑर्थो पे सर इफेक्ट भी एप्लीकेबल होगा, लिखेंगे एंड एट ऑर्थो पोजीशन सर इफेक्ट विल आल्सो बी एप्लीकेबल, and at ortho position sir effect will also be applicable. हम क्या कर रहे हैं, ये कोई रेफरेंस लगा हुआ है इसके स्टैक में देख रहे हैं, तो ये वाली पोजीशन क्या है, ऑर्थो, और ये वाली क्या है, मेटा, ये कुछ और ये, तो इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या क्या एप्लीकेबल होगा, एम और आई दोनों, और साथ में क्या लगेगा, आई भी लगेगा। आई तो हमेशा ही लगेगा, परमानेंट रहेगा, वो हमेशा ही रहेगा। इस मेटा पोजीशन पे क्या लगेगा, सिर्फ आई लगेगा। तो इस पैरा पे क्या लगा, सिर्फ एम और क्या, इस पे क्या लगा, फिर से एम पे आई, और इस पे क्या लगा, आई और ओ और तो एम मेटा पी पैरा। अच्छा क्लियर है, बाद में भी कॉपी यूज कर नहीं करूँगी, क्लियर, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या कहा था बेटा, कि जो आई इफेक्ट होता है वो तो इक्वली लगेगा किसके, ऑर्थो और पैरा में, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितना नजदीक लगा होगा उसका इफेक्ट उतना ज्यादा। तो आई इफेक्ट की अगर बात करता हूं मैं,
तो सबसे ज्यादा किस कौन नजदीक है? और फिर मेटा ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे लगा? सॉरी आई इफेक्ट ऑर्थो पे, मेटा पे और चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों में से कुछ भी लगे। बट जो एम इफेक्ट है वो इक्वल है किस पे? ऑर्थो पे और पैरा। सर इफेक्ट की कंडीशन थी कि दोनों ही क्या होना चाहिए थे? बल्कि ग्रुप होने चाहिए थे। रेफरेंस वाला भी बल्कि होगा और वाला भी। अगर एक भी बल्कि नहीं है तो सर इफेक्ट एप्लीकेबल। तो अगर हमें एसिड और बेस 95 क्वेश्चन है इसके, क्या कहते हैं, एमएस 54 में एसिड और बेस के बहुत इंपॉर्टेंट है पहले क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन बनता है कि इससे क्या कहता हूँ एमएस 54 से, या ये कहें कि हम जीओसी से, तो क्वेश्चन या तो आएगा, आगे जाकर हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी एक टॉपिक आता है, तो बहुत हॉट टॉपिक है आज के पिछले 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, एडवांस में भी, मेंस में भी। और या तो फिर किसका आएगा? एसिड और बेस सिस्टम। क्योंकि आगे जाके आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है, ठीक है, उसमें बार बार ये टॉपिक रिपीट होके आएगा। कभी भी ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं कि मैंने किसी अलग से टॉपिक डिस्कस किया है, ये टॉपिक कभी भी अलग से डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन जब चैप्टर आप पढ़ोगे, फिनॉल पढ़ोगे या फिर बेंजीन पढ़ोगे, तो वहां पे हर एक में क्या होगा, क्लास 11 या 12 बोर्ड में भी जरूर पूछा जाता है कि बताइए कौन एसिडिक कौन बेसिक, ठीक है। फिर आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? या तो डायरेक्ट पूछेगा बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, क्या बताइए बेसिक स्ट्रेंथ, या फिर बोलेगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ के ए। तो के का इनडायरेक्टली का मतलब इसका जो जितना अच्छा एसिड का के की वैल्यू इतनी ज्यादा, तो इनडायरेक्टली ही इज आस्किंग टू टेल द एसिडिक स्ट्रेंथ। या फिर बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ पीके, जिसमें इनवर्स के फिर से वो क्या पूछ रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ ही पूछ। तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करिए, या फिर बोलेगा कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ के या अरेंज इन ऑर्डर ऑफ पीके, ठीक है राइट। सेम फॉर बेस आल्सो। और हमने बोला कि जो माइनस वाले इफेक्ट होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहां पे लिखिए, मतलब देखिए माइनस एन सीरीज लिखिए, माइनस एन प्लस एन सीरीज, मतलब किसका माइनस एन ज्यादा किसका प्लस एन ज्यादा, इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। माइनस एम प्लस एन सीरीज, माइनस एम एन प्लस एन सीरीज। तो देखिए क्या है बेटा, अगर हम लिखे प्लस एम सीरीज, देखिए बेटा प्लस एम सीरीज, जहाँ पे माइनस काटा तो मारना प्लस नहीं बना, माइनस को तो प्लस करना आसान है, ठीक है। तो देखिए मतलब माइनस एम या प्लस प्लस एम सीरीज, ठीक है राइट। तो हमने बोला था प्लस एम कौन शो करेगा? कोई जिसके पास क्या हो, लोन पे हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे कि एक एन पे लोन पेयर है और एन पे नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है, किसका प्लस एन ज्यादा होगा? अब एक को एन माइनस है और एक को माइनस है, बताइए किसका माइनस होगा? एन का। एन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसी लोन पेयर क्या देगा? डोनेट करेगा। नेटवर्क टेस्टिफाई क्या था? टेंडेंसी टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज होल्ड करके रखेगा, जाने नहीं देगा, इजीली जाने देगा। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जल्दी प्लस एन शो करेगा, ना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लिखिए ना ऑर्डर NH2 माइनस, लिखते जाएंगे NH2 माइनस O माइनस, NH2 माइनस O माइनस, O माइनस सिर्फ ऑक्सीजन माइनस, हाँ ठीक है। NHR, NHR, R क्या कोई एल्काइल ग्रुप, NHR, फिर OH, फिर OR, फिर OC डबल बॉन्ड OR, इसी आ OC डबल बॉन्ड OR, NH
लिखेंगे NH डबल बॉन्ड और R, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाला Cl Br और I, Cl Br I, Cl Br I। फिर आगे लिखना हाइपर कॉन्जुगेशन क्लोरीन नहीं शो करता है, वो सिर्फ माइनस आई शो करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लास्ट में लिखेंगे हम CH एंड H, G और H, ठीक है राइट। ये क्या है प्लस मोस्ट कॉमनली कौन मिलेंगे हमें बता देता हूँ यहीं पे, या तो ये मिलेगा या O माइनस, शुरू के जो 3-4 जो लिखे थे आपने, यहाँ क्या लिखा था NH2 माइनस, ये मोस्ट कॉमनली आपको मिलेंगे, या फिर क्या मिलेगा ये वाला मिलेगा CnBr और क्या I, ये 4 मोस्टली आपको मिलने वाले हैं, तो इनको ऑर्डर याद रखना है, ठीक है राइट। तो हम हर चीज किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, हाइड्रोजन के, तो इसलिए हाइड्रोजन बस लिखा हुआ है, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। पीएच बड़ा H, P बड़ा कैपिटल H मतलब H छोटा है पीएच, नहीं तो वो पीएच बन जाएगा, तो आप पहले पढ़ते गए इसमें भी H छोटा, क्लियर है राइट। लिखेंगे ना माइनस इन सीरीज PR3 प्लस AsR3 प्लस AS मतलब आर्सेनिक का फास्फोरस के फैमिली के लिए, P मतलब फास्फोरस, PR3 प्लस AS3 प्लस, फिर लिखना NO2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, NO2 फिर Cl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NO2 फिर CS फिर CHO, क्या है CHO, ऐसे लिखा रहेगा, देखिए CHO ऐसे बना होगा, C डबल बॉन्ड और क्या बना होगा CHO बोलेंगे इसको, ठीक है देखिए फिर C डबल बॉन्ड और R, C डबल बॉन्ड O R, फिर मतलब C डबल बॉन्ड O H, मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा रहेगा, ये COR, ये लिखा रहेगा COH, ऐसे लिखा रहेगा COH, और ये क्या लिखा रहेगा COR, कौन सा COO है बेटा, ये इसको बोलते हैं एस्टर, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। हमें ऊपर ये तो लिखी हुआ है COH, इसको लिखिए है COR और ये COH, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, C डबल बॉन्ड O और NH2, में SO3H होता है, बट मोस्टली कौन से यूज करेगा बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक यूज करेंगे ये वाला, क्लियर, क्या करें, अरे हो गए
ये बेटा अरेंज द फॉलोइंग इन एसिडिक स्ट्रेंथ, बेटा देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन एसिडिक स्ट्रेंथ। Arrange the following in order of acidic strength. ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जब एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको बताना है, ये एसिड है COH, ये रेफरेंस सब में ये कॉमन। हाँ जी NR3+, मतलब PR3+। क्लियर? अब देखिए अब NR3 का आपको पहले इफेक्ट देखना पड़ेगा, क्या था NR3+ का इफेक्ट। पढ़ते नहीं है बेटा, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं आप लोगों को रिवाइज करने का। कल की क्लास में मैंने बोला था इससे कोई +R नहीं, +M नहीं, कोई -M, तो इसका मतलब इसमें इफेक्ट ही है, बट इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा -I। क्या है ये -I। एन पे कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं था, इसलिए क्या होगा इसका -I। इसका क्या है -, इसका क्या हो जाएगा NH2 का, कौन बताएगा देवांशी क्या होगा NH2 का प्लस M, क्या रीजन देंगे किसी का, जब वो NH2- आपको नहीं बताइए यहाँ पे क्या है ग्रुप पेयर है, तो जब कभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कोई ग्रुप लगा जिसके पास क्या हो नॉन पेयर हो, प्लस इसलिए नंबर का नाम आप श्योर नहीं रहते हो। और NO तो नहीं बताया था क्या है माइनस। तो हमने क्या बोला कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M स्ट्रेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है +M। तो इसका मतलब इसे +M है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे क्या होगी कम हो गई, तो थर्ड से सबसे लास्ट में चला गया। अब हमने बोला -M डोमिनेट करता है किसके ऊपर -I के ऊपर, इसका तो -I इफेक्ट है, बाकी दोनों का -M इफेक्ट है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ाएगा, तो दिस मींस यहाँ पे क्या आएगा। अब बचा क्या सेकंड और फोर्थ, किसका -M ज्यादा था PR3+ का कि NO2 का, तो ये ज्यादा एसिडिक हुआ, तो फिर क्या हुआ सेकंड, और फिर क्या हुआ तो सबको पढ़ के आना है यार, और नोटबुक भी कंप्लीट करके आनी है, जो मैंने बोला था 100 और ओके हो गई सारी की कंप्लीट है सभी। यहाँ से तुम्हारी कंप्लीट है पूरे 103, तो पहले वाले की सीधा तुम्हारी कंप्लीट कल लेके आना। तुम्हें क्या करना है ठीक है राइट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन क्लियर है क्यों ऐसा, इस पे हिमांशु क्लियर है।
तो पहले तो वही देखेंगे, बाद में इफेक्ट बाद में देखेंगे, पहले वही देखेंगे कौन सा बेस्ट है। इसको क्या कहते हैं? फिनॉल। जब बेंजीन के ऊपर हुए होता है तो क्या बोलते हैं? फिनॉल। आप बताइए क्या बेस्ट, बताइए करके बताइए बेटा, कौन ज्यादा एसिडिक, कौन सा फिनॉल, कौन सा एसिडिक। चलो फिर कॉपी में ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या आंसर है। 1 2 3 4 करके लिखिएगा। One, two, four, three. क्या दिशा सही करेंगे? क्या करेंगे सही करेंगे? हाँ। सही है। 1 2 4 सही है। 1 2 4 3 तो प्राची सही है। क्लोरीन का माइनस साइन था, क्या उसको माइनस में लिखा था आपने? क्लोरीन का क्या है? माइनस आई है, इसका माइनस एम और इक्वली इसका प्लस एम आई। क्लियर? तो दिस मींस क्या होगा सबसे, अब इसमें माइनस वाला तो एक्सप्रेशन बढ़ाएगा, इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा? इसका माइनस में ज्यादा था, एन टू बस आएगा, तो फर्स्ट फिर सेकंड, और यहां पे क्या फोर्थ में थर्ड आएगा पहले, क्योंकि माइनस वाला एसिडिक स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? माइनस ही है, तो इसका माइनस और उसका क्या आएगा? प्लस है। बट एम एफेक्ट डोमिनेट करेंगे, क्या करेंगे? डोमिनेट करता है। हाँ तो डोमिनेट करता है तो इसलिए बढ़ाएगा, तो फिर तो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, तो क्या इसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल होगा? नहीं। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। अच्छा वहाँ पे लिख, मैं एक लाइन लिखा रहा हूँ, तो लिखने पे इसके कुछ लोग दोबारा करेंगे, लिखेंगे वहाँ पे नीचे लाइन लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे, कहीं पे भी लिख लीजिए, लिखिए बेटा। When halogens are attached to conjugated system, when halogens are attached to conjugated system, then net withdrawing, when क्या बोला मैंने? When halogens are attached to the conjugate system, then net withdrawing tendency is Cl F Br और I, very important है, Cl F Br और I, ठीक है राइट। अब देखिए इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, यहीं पे when यहाँ पर देखिए when halogen attached to not a conjugated system, attached to not a conjugated system, then net withdrawing tendency will be
then net withdrawing मतलब माइनस ही कहता, then net withdrawing tendency will be FCL BR और क्या बेटा I, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड है तब तो CL FBR और I होगा, और अगर नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ नहीं है तो क्या होगा FCL BR और क्या होगा I होगा। अब देखिए क्या मतलब इसका, यहाँ पे तो क्या है ये कॉन्जुगेट सिस्टम हमेशा क्या होता है कॉन्जुगेट सिस्टम, तो इसका प्लस एन भी और क्या है बेटा माइनस आई भी। बट हमने बोला कि जब हैलोजन इसके साथ रहेगा कॉन्जुगेटेड के साथ रहेगा तो नेट विड्रॉइंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी Cl। इसका मतलब इसका क्या डोमिनेट कर रहा है माइनस आई किसके ऊपर, इसके माइनस आई के ऊपर, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। बट जब कॉन्जुगेटेड के साथ लगा हुआ तो कौन ज्यादा विड्रॉइंग हो गया Cl। तो इसका मतलब इसका माइनस आई इसके किससे माइनस आई से क्या होगा ज्यादा होगा जब कॉन्जुगेटेड में है तो। सो दिस मींस राइट आंसर क्या हुआ फर्स्ट, फिर सेकंड, फोर्थ और फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर क्या है नीचे किसी लिख सकते हैं, ठीक है राइट, कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अगर Cl और F है तो Cl का माइनस आई ज्यादा डोमिनेट करेगा किसके ऊपर F के ऊपर। तो कॉन्जुगेटेड अगर सिस्टम है तो Cl है और यहाँ पे क्या F है तो Cl का माइनस आई क्या होगा ज्यादा हो किससे बेटा F से। लेकिन अगर कॉन्जुगेटेड नहीं है तो F ज्यादा हो जाए किससे Cl। क्लियर। अब मैं यहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन कर देता, देखिए इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 44 है बेटा, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का 84 पेज है, 84 पेज है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 44 है। चलिए तो ये राशि के क्वेश्चन पूछा था उसी के ऊपर पूछ रहे हैं कि अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या हो। तो इस बार डिफरेंट है, दो में तो क्या लगा है OH OH और दो में क्या लगा है CO2 OH। CO2 H कंफ्यूज कर रहे हैं CO क्या है H डोंट गेट कंफ्यूज, और ये एसिड है दोनों का दोनों CO है। अब सब लगे हैं या नहीं लगे हैं वो किस पे लगा है बेटा, ये किस पे है पैरा पे, किस पे लगा हुआ है ठीक है राइट। अब ध्यान से देखिए क्या है बेटा, जब H जाएगा तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा क्या O माइनस, इसका बना O माइनस, इसका ये माइनस और इसका ये माइनस, ये बना। तो जब आप इसको हटाएंगे या इसको सही से अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। अब आप खुद देख के बताइए इन दोनों में से वो दोनों स्टेबल है कि ये दोनों स्टेबल है, क्या रीजन देंगे वहां पे, क्या है वहां पे ज्यादा रेजोनेंस है। यहाँ देखिए इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, यहाँ गया और ये यहाँ गया तो नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पर डिस्पर्स कर रहा है, यहाँ पे क्या है एक ही ऑक्सीजन पे। तो राइट आंसर क्या है, वो दोनों ज्यादा क्या है एसिडिक है किससे इन दोनों से, करेक्ट है।
दिस मींस 3 और जो 4 है वो ज्यादा एसिडिक है 1 और किससे 2 से। अब CH3 का तो क्या इफेक्ट है बेटा, प्लस आई, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, और इसका भी प्लस आई, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। प्लस वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम करता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, पहले क्या आया 4, फिर कौन आया 3, यहाँ भी ये दोनों 1 और क्लियर है आंसर। हाँ जी अभी क्लियर है। तो तुमने पूछा था कि याद रखेंगे बेटा, सबसे अच्छा एसिड होता है SO3H ऑर्गेनिक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा COH, उसके बाद आएगा OH। तो अगर कहीं SO3H दिख रहा है ना, तो इफेक्ट छोड़ के सबसे पहले क्या करना है, देखिए 3 ऑक्सीजन है कि नहीं, तो 3 जगह डिस्पर्स करेगा। यहाँ कितनी जगह जाएगा, 2 जगह, यहाँ सब तो यहाँ में कहीं भी अगर SO3H लगा देते हो तब क्या होता है एसिडिक। क्लियर है। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें पीके की वैल्यू लोएस्ट बताइए, पीके की वैल्यू हाईएस्ट बताइए। पीके लोएस्ट का मतलब क्या, के की वैल्यू सबसे ज्यादा, मतलब सबसे अच्छा क्या होना चाहिए एस, ठीक है। और के पीके की वैल्यू हाईएस्ट मतलब उस एसिड से कम। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें तो बहुत आसान है, तो वही गया 10 मिनट के लिए बेसिक खराब करोगे। सबसे अच्छे नंबर मेरे पेपर खराब करोगे। सबसे अच्छे खराब कैसे सर एक मिनट भाई 17 हो गया सर। बेटा बेसिक लिखेगा अरे सर फॉलोइंग बेसिक जब बेसिक स्ट्रेंथ होगा ना बेटा, तो यहाँ NH2 लगा होगा, क्या लगा होगा NH2। एसिड रहेगा तो या तो SO3H होगा या COH होगा या क्या होगा OH। और अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो मोस्टली क्या होगा NH2, क्योंकि एमोनिया है ये, इसमें क्या होता है बेस बेस होता है। चलिए बेटा, arrange the following in order of क्या basic strength। अब बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाता प्लस इफेक्ट, और प्लस इफेक्ट इक्वली एप्लीकेबल होता है और किस पे, और
तो ये सारे के सारा पैरा 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 ओ एन ए आई होगा तो लास्ट होगा। अब मेटा पे है तो मेटा पे लगा है तो प्लस आई है तो माइनस है। CH3 का क्या होता था प्लस आई। ऑल एल्काइल ग्रुप क्या शो करते थे प्लस आई। अब ये क्या है इसके पास मैंने बताया कॉम्प्लेक्स के साथ जब लोन पेयर होगा तो प्लस है। इसमें भी कितना प्लस है। वो एन ए क्या है कौन बताएगा। वैसे डराने के लिए दिया हुआ है +1 का चार्ज मेटल है और ये क्या है नॉन मेटल। याद रखिए बेटा O एंड A है तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तो इसमें क्या चार्ज होगा O माइनस। तो सोडियम का यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है क्या ये O माइनस। इसका भी क्या हुआ सर हम तो प्लस से भी बोल रहे थे आपने बोला कि डराने के लिए हम सब वो इसलिए Na का ध्यान रखना है कि Na वैसे किया हुआ है अगर सीधे O माइनस भी देगा तो भी कोई फर्क नहीं। अब किसका प्लस है सबसे ज्यादा इनमें से एक बार ऐसा सीरीज देखिए OH का नहीं O माइनस का ध्यान देखिए। ये Na का कुछ भी लेना देना नहीं है O माइनस का सबसे ज्यादा इसका मतलब सबसे बेसिक कौन हुआ हार्ड। अब इन दोनों में कौन ज्यादा था OH। कोई मतलब बात नहीं के पास तो OH का ज्यादा है सेक्सी क्या होगा लास्ट में बता दो बेटा। याद रखिए मैंने पहले ही बताया जिसका साइन छोटा होता है तो दोनों पेयर करता है ठीक है। बैक बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा काट लेता है जिसका साइज क्या होता है O का साइज छोटा है तो वो जल्दी लोन पे क्लोरीन करेगा। सेम ऐसी है एक NH2 है और एक PSP है। कौन अच्छा बेस है NH बेटर बेस है PSP का साइज छोटा है करेगा लोन पे। ये बेसिक से next देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एंड कार्बो एनायन देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कार्बो एनायन। तो याद रखेंगे बेटा कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी होता है प्लस मैंने पहले ही लिखवाया था और प्लस एम डोमिनेट प्लस का ऊपर और जो कार्बो एनायन होगा क्या होगा माइनस माइनस डोमिनेट पर माइनस। ठीक है और कार्बो कैटायन पहले दिखाई थी आपको ये कार्बो कैटायन में थी ये हो जाएगा 3 yes दीवार से ज्यादा बचे yes फिर स्टेबिलिटी बतानी है कार्बो कैटायन की
स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकेटाइन। तो पहले पहचानिए बेटा क्या इफेक्ट होगा प्लस की माइनस। ये OH का क्या इफेक्ट है प्लस का इफेक्ट। अब ये कहाँ पे लगा हुआ है मेटा, मेटा पे कोई इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्या लगेगा और क्या होगा माइनस माइनस आई आप करके आना है। मैंने बोला जब वो नेगेटिव होता है माइनस, इसका क्या है माइनस आई। यहाँ पे हमने देखा था क्या होता है माइनस अब क्या है हमने कार्बोकेटाइन से तो बताइए प्लस इफेक्ट किसमें है फर्स्ट में और लास्ट में। इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा वो इसका वो इसका प्लस और क्या होगा माइनस माइनस चलो तो सबसे अनस्टेबल कौन सा हुआ माइनस तो माइनस तो सबसे लास्ट में कौन क्या अब क्या बचा तो इसका NO2 और OH मैंने आप तो क्या आएगा कार्बन है पहले पहचानते हैं LHCOMe देखिए क्या भी एक ऐसे निकल NHC डबल बॉन्ड और अब देखिए क्या है तो गैस पहले
कौन सा तो कार्बन है माइनस, तो बताइए माइनस फर्स्ट सेकंड फोर्थ का क्या है इसका इफेक्ट है प्लस प्लस इसका प्लस इसका और इसका माइनस। तो सबसे ज्यादा कौन फोर, तो पहले बार फोर, अभी क्या हुआ है चार्ज आपने क्या आया फर्स्ट फिर बाद में क्या है फिर क्या है यहाँ पे सिलेक्ट करना तो करेक्ट इनवर्स माइनस आई बाकी तो इसका प्लस प्लस क्लियर है। कार्बन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट, कार्बोनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस। क्लियर है। हाँ जी बिल्कुल। अभी तो 10 मिनट है हमारे पास। क्या